हेलो एवरीवन, मैं हूं फरहीन और आप लोग देख रहे हैं WBPSC गाइड। टॉपिक वाइज प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग 99 से लेकर 2020 तक के पीरियड में जितने भी सारे क्वेश्चंस आए हैं सिंगल टॉपिक से सारा डिस्कस कर रहे हैं हम लोग एक सिंगल वीडियो में सारे इन्फॉर्मेशंस के साथ। अगर आप लोगों को ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो ये आज का हमारा टॉपिक है सल्तनत पीरियड। ठीक है, मीडिएवल हिस्ट्री को हम लोगों ने कंप्लीट स्टार्ट किया था प्रीवियस वीडियो में। अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो देखिएगा तो वहाँ से हमारा फर्स्ट पार्ट रीजनल किंगडम वो कंप्लीट हो चुका है मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री से, और आज है सेकंड पार्ट और इसका टॉपिक है सल्तनत एज। ओके, तो इस सल्तनत पीरियड से जितने भी सारे क्वेश्चन आए लास्ट 21 ईयर्स में सारा हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा बिकॉज मैंने कोशिश किया है कि सारे क्वेश्चंस को एक ही साथ, जैसा कि हर एक सिंगल वीडियो बना रही हूँ मैं सिंगल टॉपिक से लेकर, तो आज का भी ये सल्तनत पीरियड एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। ओके, और ये सारे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आए तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पर आपको इस वीडियो का PDF भी मिल जाएगा। और इस चैनल पर डेली मॉक सेशंस चलाए जाते हैं, क्विज़ होती है और सारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किया जाता है। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल, दैट इज़ WBPSC गाइड। आज का पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द सल्तनत पीरियड व्हाट इज़ द दस्तक? दस्तक क्या है? A book by Clive, a free pass, permission to trade without tax, donation by the Mughal emperors. करेक्ट आंसर है C, परमिशन टू ट्रेड विदाउट टैक्स। ओके, 18th सेंचुरी के बंगाल में ये एक स्पेशल परमिट दिया गया था यूरोपियन ट्रेडर्स को, जहाँ पर उन लोगों को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और बिना टैक्स के ही ट्रेड करने की परमिशन दी गई थी। उसी का नाम था दस्तक। ठीक है, दस्तक मेनली एक पर्शियन वर्ड से आया है जिसका मीनिंग होता है पास। ओके, और ये प्रैक्टिस को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं इंडिया में रॉबर्ट क्लाइव। फाइन, सो ये सारा इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू दस्तक। हमारा आंसर है क्या? दस्तक क्या है? इट्स अ फ्री परमिशन टू ट्रेड विदाउट टैक्स। क्वेश्चन नंबर 2, द मुस्लिम सेंट ऑफ मीडिएवल इंडिया वर्शिप बाय हिंदूज एंड मुस्लिम वॉज। कौन से मुस्लिम सेंट थे जिन मीडिएवल इंडिया में जिनको वर्शिप किया जाता था, जिनको वर्शिप करते थे हिंदूज भी और मुस्लिम्स भी? कबीर, निज़ामुद्दीन औलिया, सलीम चिश्ती या शेख कुतुबुद्दीन? राइट आंसर है बी, निज़ामुद्दीन औलिया। ओके, इनको काफ़ी इतनी पॉपुलैरिटी मिली थी, इनको ये टाइटल भी दिया गया था, दैट इज़ महबूब इलाही और बिलव्ड ऑफ गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, टू विच सूफी ऑर्डर्स डिड शेख नसीरुद्दीन चिराग दहली बिलोंग? शेख नसीरुद्दीन चिराग दहली ये कौन से सूफी ऑर्डर से बिलोंग करते थे? चिश्ती, सुरवर्दी, कादिरी, नक्शबंदी? राइट आंसर है ए, चिश्ती। ठीक है, चिश्ती जो सूफी ऑर्डर था उसी से इनका कनेक्शन था, उसी से वो बिलोंग करते थे और इन्हें चिराग दहली, लैम्प ऑफ दिल्ली कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 4, लोधी सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वेयर? लोधी सुल्तान्स जो थे दिल्ली के वो लोग कौन थे? टर्किश, पर्शियन, अरब्स या अफगान्स? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लोधी सुल्तान्स वेर एक्चुअली द अफगान। ठीक है, और ये लोग फर्स्ट अफगान कंसीडर किए जाते हैं, अफगान डायनेस्टी इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग हिस्टोरियंस डिस्क्राइब द इन्वेजन ऑफ महमूद गजनवी ऑफ इंडिया एज जिहाद्स होली वॉर्स? कौन से हिस्टोरियन ने ये बताया है कि महमूद गजनवी का जो इन्वेजन था, जो अटैक था इंडिया पर, वो जिहाद था, दैट वाज होली वॉर? ओके, अल्बेरूनी, हेनरी एलियट, जाफर या उद्बी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अल्बेरूनी ने ये कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अमंग द टर्किश हु मेड द फर्स्ट अटैक ऑन इंडिया? तो टर्किश अटैक्स में से फर्स्ट कौन से टर्किश थे जिन्होंने अटैक किया था इंडिया में? महमूद गजनवी, सबख्तगीन, अलब्तगीन या अब्दुल वहीद? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, महमूद ऑफ गजनी। ठीक है, महमूद ऑफ गजनी, जिसे हम लोग महमूद गजनी के भी कहते हैं, ही वॉज द फर्स्ट टर्किश टू अटैक इंडिया। उन्होंने टोटल 17 एक्सपीडिशन किया था एंड द मोस्ट फेमस वॉज 1025 में, जो उन्होंने सोमनाथ टेम्पल पर अटैक किया था। ओके, एंड ही वॉज द फर्स्ट, it was the first Turkish invasion on India. Question number 7, what does the word इक्ता stand for? इक्ता का मीनिंग क्या है? Law of primogeniture, B, crown lands donated to army officers, C, states share of 1/3 of the spoils of war, D, the grant of revenue from a territory in lieu of salary? Correct answer is option D, that इक्ता was nothing else than that it was a grant. ठीक है, it was a grant of revenue from the territory इन लीव ऑफ सैलरी, मीन्स इन प्लेस ऑफ सैलरी, सैलरी की जगह में कुछ
ग्रांट दिया जाता था, ग्रांट ऑफ रेवेन्यू दिया जाता था इक्ता को। एक्चुअली इसको इस्टेब्लिश करने वाले कौन है? इल्तुतमिश। ओके, और ये किसकी थियोरी पे बेस्ड था? मोहम्मद घोरी के आइडिया पे बेस्ड था, और इसको बाद में रीऑर्गेनाइज किया था बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स वाज अ स्लेव इन हिज अर्ली लाइफ? कौन से इनमें चार में से कौन सी रूलर अपनी शुरुआती लाइफ में स्लेव थे? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन बलबन या फिरोज शाह तुगलक? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गयासुद्दीन बलबन। ही वॉज स्लेव। तो स्लेव डायनेस्टी जो हम लोग कहते हैं, स्लेव डायनेस्टी, उसमें से जो 3 रूलर थे वो एक्चुअली में अपनी इनिशियल पीरियड में और अर्ली लाइफ में स्लेव थे। वो कौन कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। ओके, ये नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इब्न बतूता केम टू इंडिया ड्यूरिंग विच रूलर्स रेन? इब्न बतूता इंडिया आए थे, ये पता है हम लोगों को, लेकिन कौन से रूलर के टाइम में? अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी? उस वक्त जब इब्न बतूता इंडिया आए थे तो इंडिया के रूलर कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। फाइन। एंड हु वाज इब्न बतूता? ही वाज अ मोरक्कन ट्रैवलर जिन्होंने विजिट किया था इंडिया मोहम्मद बिन तुगलक की पीरियड में। ओके, और उनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, उसका नाम याद रखिएगा, रिहाला अल रिहाल जिसको बोला जाता है। ओके, ये इसमें उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में जो उस वक्त जो सिनेरियो था, जो उनका रेन था, वो सारा कुछ इसमें डिपिक्ट किया है इस बुक में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड रेशनिंग सिस्टम? रेशनिंग सिस्टम को फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे इंडिया में? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या इब्राहिम लोदी? राइट आंसर है बी, अलाउद्दीन खिलजी ऑफ खिलजी डायनेस्टी वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस रेशनिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 11, हु अमंग द फॉलोइंग डिड इंट्रोड्यूस द दुकानी करेंसी? दुकानी करेंसी को इंट्रोड्यूस करने वाले पहले रूलर कौन थे? बलबन, इल्तुतमिश, रजिया या मोहम्मद बिन तुगलक? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इन्होंने ही ये दुकानी करेंसी या टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस किया था 1329 में। एक्चुअली में ये ब्रोंज कॉइन था जिसका वैल्यू सेम रखा गया था, इक्वल टू सिल्वर कॉइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द ऑथर ऑफ फतह सलातीन 1311 में किसने लिखा था? ऑप्शन है बर्नी, इसामी, नसरू या बतूता? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इसामी। उन्होंने ही लिखा था फतह सलातीन। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने बताया था बहमनी किंगडम, जो बहमनी किंगडम था उसका डिटेल अकाउंट है ये वाला, ये किताब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, हु हैज़ बिन डिस्क्राइब बाय एलिट्स एज द अकबर ऑफ सल्तनत? अकबर ऑफ सल्तनत किसे कहा गया है? ठीक है, अकबर ऑफ सल्तनत पीरियड, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज तुगलक? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। ही वॉज डिस्क्राइब बाय एलिट्स एज द अकबर ऑफ सल्तनत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हु वॉज द फर्स्ट रियल किंग ऑफ सल्तनत? सल्तनत पीरियड के फर्स्ट रियल किंग कौन थे? कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। ऐसा तो हम लोग जानते ही हैं कि ये सल्तनत पीरियड था और ये जो डायनेस्टी थी, इसके रियल फर्स्ट किंग जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही थे। ठीक है, लेकिन इसको कंसोलिडेट करने वाले इस डायनेस्टी को, इसके तो रियल फाउंडर जो मेनली थे वो थे इल्तुतमिश। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अमीर खुसरू वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ? अमीर खुसरू किसके कोर्ट पोएट थे? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या अकबर? तो करेक्ट आंसर का क्या होगा? ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। ही वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, और उन्होंने एक बुक लिखी थी खज़ाउल फतूह। ठीक है, खज़ाइल फतूह, जहाँ पर उन्होंने डिस्क्राइब किया था अलाउद्दीन के सारे कॉन्क्वेस्ट को। क्वेश्चन नंबर 16, हु इंट्रोड्यूस इक्ता सिस्टम? इक्ता सिस्टम को इंट्रोड्यूस इंडिया में किसने किया था? मोहम्मद घोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन? ये आंसर आप लोग इजीली अब कर पाएंगे, इसका हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन पहले ही पढ़ा था कि इक्ता क्या है उसमें। अब यहाँ पे ये दिया गया है कि इक्ता को इंट्रोड्यूस किसने किया था। काफ़ी ईजी है, ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था इक्ता। एक्चुअली इन्होंने क्या किया, अपने एम्पायर को डिवाइड कर दिया इक्ताज में, यानी कि असाइनमेंट ऑफ लैंड में, और वो दिया जाता था ऑफिसर्स को इन प्लेस ऑफ देयर सैलरी। ओके, और सारे इख्तिदार जो थे, मीन्स जिनको इक्ताज दिया गया उनको बोला जाता था इख्तिदार। तो इन सारे इख्तिदार को मेंटेन करना पड़ता था अपने उस एरिया में, लॉ एंड ऑर्डर को, और साथ ही उस जगह का वो लोग रेवेन्यू भी कलेक्ट कर रहे थे। तो ये 2 काम कर रहे थे इख्तिदार। ठीक है, और ये इख्तिदार ट्रांसफरेबल थे। तो यही था इख्तार सिस्टम विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई इल्तुतमिश। Next question number 17, name one famous poet of the Delhi Sultanate who was adorned with the title of Parrot of Hindustan? दिल्ली सल्तनत में कौन से ऐसे फेमस पोइट थे जिनको पैरेट ऑफ हिंदुस्तान का टाइटल दिया गया? ज़ियाउद्दीन बर्नी, उद्बी अलबेरूनी या अमीर खुसरू?
राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमीर खुसरू, हु इज ऑल्सो द कोर्ट पोएट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 18, हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वांटेड टू बिकम सेकंड अलेक्जेंडर एंड कन्क्वर द वर्ल्ड। दिल्ली सुल्तान्स में कौन से ऐसे सुल्तान थे जो चाहते थे पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करना और बनना चाहते थे सेकेंड अलेक्जेंडर। अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या नन ऑफ देम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। ओके। क्वेश्चन नंबर 19, हु कॉज टू बिल्ड कुतुब मीनार इन दिल्ली। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए ये कुतुब मीनार जो है इसका कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन ऑनर ऑफ फेमस सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन वो कंप्लीट नहीं करवा पाए थे। इसको कंप्लीट कराया था कुतुब मीनार कंस्ट्रक्शन को किसने? इल्तुतमिश ने। लेकिन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पूछा है हु कॉज टू बिल्ड, ठीक है, किसने इसको शुरुआत की थी, तो आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन कंप्लीट किसने किया था? इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 20, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच सुल्तान चिंगेज़ खान इन्वेडेड इंडिया। अब चिंगेज़ खान ने इन्वेड किया था इंडिया जब, तो उस वक्त सुल्तान कौन थे? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन या मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। ही वॉज दिल्ली सुल्तान जब चिंगेज़ खान ने अटैक किया था इंडिया पर, और उन्होंने चिंगेज़ के अटैक से एक तरह से बचाया था। चिंगेज़ खान वॉज अ मंगोल लीडर, ठीक है। क्या किया था इन्होंने? इल्तुतमिश ने ख्वारिज़म शाह जो थे उनको शेल्टर देने से इनकार कर दिया था, जिसको ढूंढ रहा था कौन? ये चिंगेज़ खान। तो जैसे ही वो इनकार किया तो चिंगेज़ खान की नज़र में तो ये इल्तुतमिश अच्छा बन गया। तो इससे क्या हुआ कि चिंगेज़ खान ने इंडिया को पे अटैक नहीं किया, एक तरह से इसके रात गुस्से से बच गया इंडिया इल्तुतमिश की इस चालाकी की वजह से। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान्स हैड सेट अप अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स। तो सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स ये कौन से दिल्ली सुल्तान ने बनाया है? इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। राइट आंसर होगा डी, फिरोज शाह तुगलक, FST। इन्होंने ही बनाया था ये दीवाने बंदगान जिसको कहा जाता था उस वक्त, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स। क्वेश्चन नंबर 22, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत के लास्ट रूलर कौन थे? अलाउद्दीन आलम शाह, इब्राहिम लोदी, बहलूल लोदी या सिकंदर लोदी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इब्राहिम लोदी, ठीक है। ही वॉज द लास्ट सुल्तान ऑफ दिस सल्तनत पीरियड, और ये किसके बेटे थे? ही वॉज द सन ऑफ सिकंदर लोदी, और इनको ही, इब्राहिम लोदी को ही डिफीट दिया था बाबर ने इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 AD। ओके। क्वेश्चन नंबर 23, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक तारीख फिरोज शाही। ये जो बुक है तारीख फिरोज शाही, इसके ऑथर कौन है? अब्दुल फजल, मिनहाज सिराज, ज़ियाउद्दीन बरनी या अलबेरूनी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ज़ियाउद्दीन बरनी। इन्होंने ही लिखा है ये तारीख फिरोज शाही, जहाँ उन्होंने डिटेल्ड अकाउंट दिया है फिरोज शाह के रेन के बारे में। ओके। क्वेश्चन नंबर 24, हु ब्रोक द पावर ऑफ चहलगानी नोबल्स। चहलगानी जो नोबल्स का एक ग्रुप था 40 नोबल्स का, तो इसको टोटली क्रश किसने किया था? गयासुद्दीन बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गयासुद्दीन बलबन। ये खुद भी उस चालीसा के मेंबर थे। चालीसा मीन्स ये 40 नोबल्स का एक ग्रुप था, ठीक है। तो ये खुद भी, जो इसमें सारे टर्किश नोबल्स रहते थे, एक्चुअली उनका ग्रुप था। तो उनमें से खुद बलबन भी थे, लेकिन जैसे ही बलबन रूलर बने तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले इस ग्रुप ऑफ 40 चालीसास चहलगानी, इसको सबसे पहले क्रश्ड कर दिया। ओके। सो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, और ये रहेगा इस सल्तनत पीरियड का लास्ट क्वेश्चन। मलिक कफूर वॉज जनरल ऑफ। मलिक कफूर किसके जनरल थे? फिरोज शाह तुगलक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिम्बिसार, अलाउद्दीन खिलजी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। ही वॉज द जनरल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, जो भी कमांडर भी थे जब अलाउद्दीन खिलजी ने डेक्कन कैंपेन स्टार्ट किया था, ठीक है। सो ये सारा क्वेश्चन आपका सल्तनत पीरियड से अब तक जो पूछा गया है लास्ट 21 ईयर्स में कंप्लीट हुआ सिंगल वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, दैट इज़ WBPSC गाइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।